एक बार फिर स्वागत है बच्चों आपका साइंस फिजिक्स में। और बच्चों आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? बच्चों आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और उसको कैसे फाइंड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा गया है जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P है, और इसको ऐसे रखा गया है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाता है। मैंने मान लिया है ये थीटा एंगल बनाता है। तो कुछ बेसिक सी लैंग्वेज मैंने आपके सामने लिख दी है कि लेट देयर इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E बाय मेकिंग सम एंगल थीटा। अच्छा, अब सीधी सी बात आते हैं कि जब भी बच्चों हम किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का बच्चों बेसिक तरीका होता है कि जिस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आप फाइंड करना चाहते हो उसको आपको असेंबल करना पड़ेगा। आपको असेंबल करना पड़ेगा चार्जेस को इंफिनिटी से लाकर, और जब आप चार्जेस को बहुत स्लो मैनर में लाकर उस सिस्टम को असेंबल करोगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा बच्चों, और वो वर्क ही उस सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो फॉर फाइंडिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सच डायपोल वी हैव टू असेंबल दिस डायपोल सिस्टम बाय ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट। और हम जब चार्जेस को इंफिनिटी से यहां लाकर सिस्टम बनाएंगे तो ये जो असेंबलिंग है बच्चों मैं इसको दो स्टेप में करूंगा। तो स्टेप वन, फर्स्ट we assemble the electric dipole perpendicular to electric फील्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों तो मैं इंफिनिटी से प्लस क्यू लाऊंगा, इंफिनिटी से माइनस क्यू लाऊंगा, और इस तरह से लाऊंगा कि जो डायपोल है वो कुछ इस तरह से असेंबल हो जाए, प्लस माइनस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायपोल बच्चों असेंबल हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाते हुए असेंबल हो जाए, 90 डिग्री पर। तो पहला मेरा स्टेप क्या था कि मैंने इंफिनिटी से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को लाया और इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायपोल सिस्टम को असेंबल किया 90 डिग्री पर। नाउ वर्क डन इन दिस प्रोसेस, इस कंडीशन में वर्क डन बच्चों कितना होगा? तो वर्क डन होगा 0। अब आया क्वेश्चन, क्या 0 कैसे हो गया सर? तो 0 का तरीका समझते हैं। देखो बच्चों यहां पर इसको समझना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी। जब मैं पॉजिटिव चार्ज को लाया बच्चों यहां तक, पॉजिटिव चार्ज पर बच्चों फोर्स देखो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर बच्चों फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगता है, और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है। तो पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क होगा वो हो जाएगा एफ डी कॉस 0, यानी एफ डी। सिंपलेस्ट वे में समझा रहा हूं आपको। अच्छा, जब यहीं पर मैं माइनस चार्ज को लाऊंगा बच्चों, तो माइनस चार्ज को लाने में क्या होगा बच्चों? माइनस चार्ज को लाने में माइनस पे बच्चों फोर्स कहां लगता है? माइनस पर फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर जो बच्चों फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आप इसी डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। तो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर। तो अब अगर नेगेटिव चार्ज को लाने में वर्क डन निकालें सिंपलेस्ट वे में, तो ये हो जाएगा एफ डी कॉस 180, और एफ डी कॉस 180 क्यों? क्योंकि देखो एफ में और डी में एंगल इस बार 180 का है, और कॉस 180 क्योंकि -1 होता है तो ये आ गया माइनस का एफ डी।
तो प्लस चार्ज को लाने में वर्क हुआ एफ डी, और बच्चों माइनस चार्ज को लाने में वर्क हुआ माइनस एफ डी। अब अगर पूछा जाए टोटल वर्क कितना हुआ, तो प्लस एफ डी और माइनस एफ डी आप जोड़ दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो इस सिस्टम को असेंबल करने में वर्क डन हो गया बच्चों 0। लेकिन अभी भी हमारा सिस्टम वैसा नहीं बना जैसा हम लोगों ने इनिशियली माना था, तो अभी इसको घुमाना रह गया। स्टेप 2, अब सिस्टम हमने बना तो लिया था, अब जरा घुमा भी दें ऐसा इस सिचुएशन में। नाउ रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा। डायपोल ऐसा बना है लेकिन हमें तो ऐसा लाना है, तो डायपोल को अब क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, रोटेट करेंगे। नाउ रोटेट द इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा, देन वर्क डन इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल। और वर्क डन इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर वर्क डन नहीं आपने पढ़ा हुआ है तो इसे जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने यही एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको डिटेल में देख सकते हो कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। तो किसी डायपोल को रोटेट करने में कितना वर्क होगा, तो इंटीग्रेशन, वर्क डन का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है रोटेशन में टाउ डी थीटा। और कहां से कहां रोटेट किया, हमने रोटेट किया 90 से थीटा। और टॉर्क का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल पर टॉर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों पीई साइन थीटा डी थीटा, 90 से थीटा। और इंटीग्रेशन बच्चों क्या बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन में पी और ई कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ गए, यह आ गया साइन थीटा डी थीटा। और मुझे मालूम है कि मेरे बच्चों को साइन थीटा का इंटीग्रेशन अच्छे से आता है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों माइनस का कॉस थीटा 90 से थीटा। लास्ट स्टेप रह गया, लिमिट लगा देते हैं बच्चों। तो लिमिट कितनी हो गई, पीई माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 90, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार थीटा की जगह थीटा लगा दिया बच्चों, और एक बार मैंने थीटा की जगह 90 डिग्री लगा दिया। अब यहां पर आप देखो ये अपने पास कितना आ गया, पीई ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा और माइनस कॉस 90, क्योंकि 0 हो जाता है, कॉस 90 बच्चों कितना होगा, 0। तो ये टर्म खत्म हो गई, तो ये बचा प्लस का 0 यानी माइनस का पीई कॉस थीटा। तो अपने पास जो सिस्टम बच्चों असेंबल हुआ उसमें एक वर्क डन तो आ गया 0, W1 0 है, और दूसरा वर्क डन आ गया माइनस का पीई कॉस थीटा। नाउ टोटल वर्क डन बच्चों, टोटल वर्क डन कितना हुआ, टोटल वर्क डन का मतलब बच्चों क्या हो गया, टोटल वर्क डन का मतलब बच्चों क्या हो गया, W1 और प्लस W2 बच्चों। और W1 और W2 इनका सम, क्योंकि W1 0 है तो W1 और W2 का सम बच्चों कितना हो जाएगा, क्योंकि W1 0 है तो इनको ऐड करने पर यह आ जाएगा माइनस का पीई कॉस थीटा। तो टोटल वर्क डन कितना आ गया, टोटल वर्क डन अपने पास आ गया बच्चों माइनस का पीई कॉस थीटा। अब लास्ट, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी So electrostatic potential energy of electric dipole equals to work equals to minus का PE cos theta।